प्रोग्राम बेंगतौल कॉलेज का जो गोरखा स्टूडेंट न्यू कमर है इनको लेके इंट्रोड्यूस और साथ में एजुकेशन में स्टूडेंट को कैसे डेवलप करना है, तो इसी पर हम लोगों ने डिस्कस किया और वही डिस्कस चल रहा है। जो हम लोगों ने ये आज 5 साल से हो रहा है, बेंगतौल में ये 4th था है, तो इसी में हम लोग ने इस बार हमारे कम्युनिटी से 7th APSC सिलेक्शन किया और इसी को लेते हुए हम लोग अभी बेंगतौल, बोएगांव, कोकराझार से भी और चाहिए हम लोगों को, तो हम लोग का स्टूडेंट को हम वही मैंने ये बोल रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं और इन साथ साथ में हम पेरेंट्स को भी थोड़ा काउंसलिंग कर रहे हैं कि उनको साथ दो और जो मैंने उनको साथ में कहीं कमी हो गया तो पेरेंट्स नहीं सकेगा तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ऑल गोरखा स्टूडेंट यूनियन, उसके पीछे हम लोग हैं और हम लोग जितना भी स्टूडेंट को डेवलपिंग के लिए कोई भी मैंने कोऑपरेशन करने के लिए रेडी है। अब भी स्टूडेंट का लिए यही बोलना चाहेंगे क्योंकि देखिए सब तो गवर्नमेंट साइड का है, तो हम लोग यही करेंगे, उनको काउंसलिंग करेंगे स्टूडेंट यूनियन का तरफ से और जो उनको पर्सनल कोऑपरेशन है, जैसे कभी कहीं जाना पड़ेगा तो उसमें जैसे अभी जो आया है बिजीत पाठक और क्रांति देवी, ये लोग को मैं BTC में था तब 3-3 लाख करके इन लोग को कोचिंग का फीस दिया था, तो आज APSC हो के आया, तो ये प्राउड है। और कल का दिन में गवर्नमेंट कोई भी देगा इनका ऊपर तो उसको हम लोग गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन करके हमारे स्टूडेंट को कोऑपरेशन करना है, क्योंकि आज क्या है हम लोग जो चिरांग डिस्ट्रिक्ट है व बोडोलैंड एरिया है, नॉर्दर्न पार्ट असम का, हमारे जितने भी लोग हैं सब नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं और इनको क्या है एजुकेशन का विषय में कोई पता नहीं है, तो थोड़ा रेस कर रहे हैं हम लोग और हमारा संगठन आक्सू और हमारे जितने भी संगठन हैं सब मिलके और हम भी जितने सीनियर वर्कर हैं हम भी आक्सू के थे सेक्रेटरी फाउंडर, तो हम लोग उनको कोऑपरेशन करके अभी ऑफिशियल इसमें हम भी जितने सीनियर वर्कर हैं हम भी आक्सू के थे सेक्रेटरी फाउंडर, तो हम लोग उनको कोऑपरेशन करके अभी ऑफिशियल इसमें हम लोग हमारे जो बच्चे हैं कंपटीशन में आकर ही सिलेक्शन होकर आना चाहिए। और जैसे अभी पहुंची है मेरी अपनी है वो भेनुका कार की बोएगांव सिविल हॉस्पिटल का MBBS डॉक्टर, वो आई है, उनसे भी बात कीजिए और यही सब हम लोग का रिजल्ट है, तो ये करके हम लोग को रिजल्ट यही मिल रहा है। पिछले साल हमारा यहाँ चिरांग डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम SSC एग्जाम में देखिए ये बात है, ये सिर्फ स्टूडेंट का ऊपर और पेरेंट्स का ऊपर बोलने से नहीं होगा। यहाँ का चिरांग डिस्ट्रिक्ट या कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, बक्सर डिस्ट्रिक्ट, डिफरेंस क्या है चिरांग और कोकराझार में, हम लोग को जो पिछला मूवमेंट चला था वो मूवमेंट से हम लोग को बच्चे लोग को मेंटली कुछ प्रेशर था, एजुकेशन का इतना काउंसलिंग नहीं था और एफसू अकेला गाइड कर रहा है, उसके बाद अभी आक्सू भी निकल गया और इसके बाद आशा भी निकलेगा, सब निकल जाएगा तो इसमें भी थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें क्या है टीचर का कोऑपरेशन और पेरेंट्स का कोऑपरेशन और स्टूडेंट का कोऑपरेशन 3 कॉम्बाइन होना पड़ता है। ये 3 का कॉम्बाइन कमी होने का कारण चिरांग डिस्ट्रिक्ट का यही हालत हुआ है। गुड इभिनिङ सबैमा नमस्ते। आज हाम्रो यहाँ बेंगतौल कलेज गोरखा 4th फ्रेशर्स मिट भएको थियो। उहाँ RC कमिटीको सेक्रेटरी म हो र हामीले दादाहरूबाट र अरू हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूले धेरै हामीलाई हेल्प गर्नले गर्दा आजको प्रोग्राम यतिसम्म अब सक्सेस भएको हो। हामीले फर्स्ट हाम्रो थियो श्रद्धाञ्जली, उसको बादमा शहीद तर्पण, उसको बादमा वेलकम स्पीच, वेलकम सङ, यो सब गरेर हाम्रो मेनली चिफ गेस्ट हुनुहुन्थ्यो बेनुका कार्की, MBBS सिभिल हस्पिटलको डक्टर। यति नै, धन्यवाद। আজি এই বেংতল কলেজত আমাৰ অল আসাম গোৰ্খা ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন বেংতল শাখা সমিতি উদ্যোগত আৰু বেংতল কলেজৰ গোৰ্খা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উদ্যোগত আৰু বিভিন্ন ইয়াৰ অঞ্চলত থকা সোনগাবা আঞ্চলিক আৰু চিৰাং জিলা অন্তৰ্গত বিভিন্ন আঞ্চলিকসকলৰ সহযোগত ইয়াতে ফ্ৰেছাৰ্ছ ডে
যিটো নতুন নতুন নৱ যিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে এডমিশ্যন লৈছে বেংটল কলেজত বা বিভিন্ন কলেজত লৈছে, তেওঁলোকক সকলোকে এটা ঠাইত বেংটল কলেজৰ এই অডিটৰিয়ামত মাতি আনি সকলোৰে যিটো এইম ইন লাইফ, তেওঁলোকে ভৱিষ্যতত কি কৰিব খুজি আছে বা তেওঁলোকৰ আগতে তেওঁলোকে কি কৰি আহিছে আৰু কি ষ্ট্ৰীম লৈ তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ ইচ্ছা কৰিছে আৰু আগন্তুক দিনত সমাজৰ কাৰণে কি কৰিবলৈ বিচাৰে, তাৰ সংগতি ৰাখি এই আজিৰ প্ৰগ্ৰামটো কৰা হৈছে। আৰু ভাইটিসকলে যিটো গোৰ্খা ছাত্ৰীসকলে তথা আকচুৱে ভাল এটা প্ৰগ্ৰাম লৈছে, তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ যাচিছোঁ। ইয়াৰ যোগেদি আজি আমাৰ চিফ গেষ্ট হিচাপে ডক্টৰ বেনুকা কাৰ্কি বঙাইগাঁও পৰা আহিছে ইয়াতে। তাই ভালকৈ ইয়াতে ভাল স্পীচ দাঙি ধৰিছে, কাৰণ ইয়াতে আমাৰ যি নৱপ্ৰজন্ম আছে তাৰ ছ'চাইটি কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব লাগে। ইয়াতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ থাকে, গোৰ্খা, বড়ো, আদিবাসী, ৰাজবংশী, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে। সকলোৰে মাজত কেনেকৈ মিলা প্ৰীতিৰে আমি থাকিব পাৰে, তো আমাৰ ইয়াৰ যোগেদি আমি কেনেকৈ তেওঁলোকক এডভাইচ কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ ছাজেষ্ট কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ তেওঁলোকক কাউন্সিলিং কৰিব পাৰে, যাতে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত মিলা প্ৰীতিৰে থাকি এজনে বেলেগক সহায় কৰি যাতে কাইলৈ অসমৰ কাৰণে BTR বড়োভূমিৰ কাৰণে যাতে ভাল কীৰ্তি আনিব পাৰে, ভাল কাম কৰিব পাৰে, ভাল অফিচাৰ হ'ব পাৰে, ভাল লিডাৰ হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে আজি এই প্ৰগ্ৰামটো ইয়াতে পতা হৈছে।